मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हस्तिनापुर का ये इतिहास है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो मैं भी हस्तिनापुर और यहां के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किए हैं, अगर सबसे बड़ी योजना और विकास में आगे ले जाना पड़ा तो हस्तिनापुर सबसे पहले विकास में आगे जाएगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे महत्वपूर्ण बड़े फैसले यहां होंगे। वहीं हम कॉलेज के लोगों को बधाई और धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हमें आने का मौका मिला है। नवजीवन डिग्री कॉलेज के हमारे जितने भी प्रबंधक लोग हैं, जो बुजुर्ग हमसे दिल्ली में भी मिले, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं इस डिग्री कॉलेज को और अच्छा बनाइए और नए नए कोर्स लाइए, क्योंकि समय बदल गया है। आज पढ़ाई की चीजें बदल गई हैं, नए नए कोर्सेज हैं, नए कोर्सों से नई नौकरियां हैं। पुराना वाला जमाना दूसरे तरीके का था, ये नया जमाना इंटरनेट का है, रफ्तार का है, इसलिए दूसरे तरह की पढ़ाई है। जहां किसी तरह का आपको सहयोग की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी, चाहे मैं सरकार से भी मदद करनी पड़े, आपकी मदद आने वाले समय में करेंगे, जिससे ये संस्था और आगे बढ़ करके और बच्चों का भविष्य बेहतर करे। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि जनता इंतजार कर रही है समाजवादियों का, और इसलिए याद कर रही है कि समाजवादियों ने काम किया है और ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसकी आप जानकारी है आपको। ये सरकार नहीं कर पाई, जो काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। दिल्ली में सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर आ गया है कि समाजवादियों की लगी हुई पटिया को हटा करके अपनी पटिया लगा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। वही सरकार केवल नाम बदल रही है, केवल नाम बदल रही सरकार। समाजवादियों ने सबसे अच्छी पुलिस को व्यवस्था दी थी, 100 नंबर, 100 नंबर सबसे अच्छी थी। गांव से फोन मिलाइए, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, 100 का 112 कर दिया। गाड़ी वही है, पुलिस वही है। और याद रखना, जितने दुखी आप हो नौजवानों, जितने दुखी किसान भाई हैं, जितने दुखी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, आपसे ज्यादा दुखी ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि इनका भी वेतन कट गया है। आप चुपचाप पूछ लो इनसे। इस वैश्विक महामारी में कोई नहीं बचा, इनका भी वेतन चला गया और हजारों रुपए में चला गया इनका भी नुकसान हुआ। ये भी इंतजार कर रहे हैं कब मौका मिलेगा, जब साइकिल की बटन दबाने का मौका इन्हें मिलेगा। क्योंकि ये जानते हैं पुलिस के लोग भी कि 100 नंबर से बेहतर पुलिस के लिए कोई काम नहीं हो सकता था। और प्रमोशन भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा किए हैं तो समाजवादी लोगों ने किए हैं। प्रमोशन कर करके दिखा दिया है कि एक सिपाही भी कहां प्रमोशन पा करके पहुंच सकता है। ये समाजवादियों ने किया कि अगर आप नहीं होते तो शायद इतना शानदार कार्यक्रम नहीं हो पाता, इतना बड़ा सम्मान शहीदों का नहीं हो पाता। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने पर हम आपको बधाई देते हैं। एक बार कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उसके बाद दोबारा हो गया, उसके बावजूद आप लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस प्रबंधक समिति के लोगों का धन्यवाद, और एक बार फिर अतुल प्रधान का और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की होने जा रही है। आप लोग भी सब भेदभाव भुला करके, सब जाति धर्म के भेदभाव भुला करके, कौन क्या है, कौन कैसा है, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आप मदद करना, और जब मदद करेंगे तभी आपका मजबूत प्रदेश और देश बनेगा। हम लोग समाज को, देश को बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। इन लोगों से बचा लेना, यही अपील करने में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्हीं शब्दों के साथ अतुल प्रधान को कई बार हम लोगों ने लड़ाया
कितनी बार लड़ा दिया हम लोगों ने। और हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए हैं, एक्स आप भी हो गए। अरे हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए, पूर्व हो गए। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि इनको तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन जितने पूर्व हो गए हैं उनको भी बना दोगे तभी सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। और याद दिला रहा हूं मैं आपको, बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा हो रहा है। बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी। उनके पास विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, और उत्तर प्रदेश अगर खोएंगे तो देश की राजनीति में दिल्ली खो देंगे। इसलिए असली लड़ाई आपको लड़नी है, असली लड़ाई आपको लड़नी है। और असली मदद अगर कोई करेगा देश की तो आप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो आप संविधान और देश बचा लेंगे। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन सब की मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं शहीदों को याद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।